लाल आतंक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं आज ऐसा इसलिए कह रहा हूं, बस्तर संभाग में कल एक बड़ी इनकाउंटर हुई, जिस इनकाउंटर पे एक नहीं दो नहीं 30 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। जिन जवानों ने ढेर किया है उनकी भूमिका पर भी बात करेंगे। डीआरजी एक ऐसा जवान है जिसकी भूमिका नक्सलवाद यानी नक्सलवाद इलाकों पे, नक्सलियों के आधारशिल इलाकों पे उनकी एक अहम भूमिका देखी जाती है। जब भी इनकाउंटर होता है तो डीआरजी वो जवान है जो नक्सलवाद से लोहा लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूं और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। विहान बस्तर में मैं बस्तर की बात करता हूं, बस्तर से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे जिसमें वाकई बेबाक तरीके से बात होनी चाहिए, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। आज बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज बात करेंगे नक्सलवाद पर, एक इनकाउंटर पे बात करेंगे। बस्तर संभाग में एक इनकाउंटर हुई कल, यानी बीते दिन सुबह 7 बजे पुलिस के जवानों के द्वारा बीजापुर और सुकमा के संयुक्त ऑपरेशन डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जो जवान है वो दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके जहां पुंडरी गंगारूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जंगल पड़ता है पुंडरी अंडरी, उस इलाके पे जवान निकले थे। उस इलाके पे बड़ी तादाद में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पे पुलिस के जवान उस इलाके पे निकले थे। जब उस इलाके पे निकले थे उस दरमियान पुलिस और नक्सलियों के बीच में लगातार जो मुठभेड़ है वो देखने को मिली। इस मुठभेड़ में जैसे जैसे समय बीतते गया आंकड़े हैं वो बढ़ते गई। कुछ देर पे ये पता चल गया, जैसे 3 घंटे 4 घंटे हुए, बताया ये जा रहा था कि 12 नक्सली यानी 12 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। जैसे संध्या का वक्त शाम बीता उसके बाद आंकड़े में जिस तरीके से बढ़ोतरी आई, बस्तर आईजी ने स्पष्ट कर दिया कि एक नहीं दो नहीं बीजापुर में 26 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। जिन माओवादियों को ढेर किया है उन माओवादियों के शव मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मेरे दाहिने ओर देखेंगे कि राइट साइड पे देखिए, ये लंबा सा कतारबद्ध यहाँ पे लाइन आप देख रहे होंगे। इस लाइन, ये पूरे जो नजर आ रहे होंगे आपके तस्वीर, ये माओवादियों के शव है। ये वही माओवादियों के शव है जिनको पुलिस के जवानों ने ढेर किया है, जिसमें 14 महिला हैं और 12 पुरुष हैं। बताया जा रहा है कि ये बटालियन नंबर के पद पर काबिज थे, बड़े नक्सली हैं। और वहीं जहां पे मुठभेड़ हुई, जहां पे इनकाउंटर हुई, वहां इनकाउंटर होने के बाद जो वेपन्स वहां से बरामद किए गए हैं माओवादियों के द्वारा, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे कैमरामैन थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। 303 SLR ऑटोमेटिक वेपन, माओवादी किस तरीके से कितने हाईटेक अत्याधुनिक वेपन से वो लैस रहते हैं, इसको देख के, ये जखीरा को देख के आप समझ सकते हैं। यहाँ से एक कॉमन चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सत्ता परिवर्तन होने के बाद जब जब इनकाउंटर हो रहे हैं, जब जब मुठभेड़ हो रही है, उस दरमियान बीजीएल जो ब्रिगेड ग्रैंड लॉन्चर कहा जाता है उसको, ये भी हर वक्त जहां भी मुठभेड़ होता है वहां से इसको बरामद किया जाता है, जिसके बाजू में कारतूस आपको नजर आ रहे होंगे। कारतूस भी यहाँ पे लगा हुआ है। उस दूरी पे जो वेपन हैं, वेपन के पास से जो कार्डिक्स वॉकी टॉकी जो कहा जाता है, जो एक दूसरे से संपर्क किया जाता है, उस वॉकी टॉकी को भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। माओवादी कितना अत्याधुनिक जो डिजिटल है उससे लेस रहते हैं ताकि वो कनेक्टिविटी पे जुड़ पाए। और वहीं उनके जो वर्दीदारी जो ड्रेस है वो भी आपको नजर आ रहा होगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो लैस रहे होंगे। ये पूरे माओवादियों के शव है। किस तरीके से इनकाउंटर हुई, उस इनकाउंटर के बारे में जानने के लिए मैं पुलिस के उच्च अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं कि कल के इनकाउंटर में बस्तर संभाग की अगर बात की जाए, कांकेर से नारायणपुर और कांकेर के सीमावर्ती इलाकों पे जो इनकाउंटर हुई थी, जहां पे 4 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया था। वही कुल अगर आंकड़े की बात की जाए तो बस्तर संभाग में 30 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। बीजापुर एसपी इस संदर्भ में पूरी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव मेरे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से इनकाउंटर हुए? देखिए, हमें वेस्ट बस्तर डिवीजन के कंपनी नंबर 2 प्लाटून 13 और बाकी जो नक्सली मेंबर्स हैं उनकी सूचना मिली थी, जिस पर से डीआरजी बीजापुर सुकमा, एसटीएफ और कोबरा 210-202 की संयुक्त टीमें निकली थी ऑपरेशन पर। उस पर से कल सुबह से ही 7 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी था और मुठभेड़ समाप्ति के पश्चात 26 माओवादियों के शव बरामद हुए और ऑटोमेटिक हथियार समेत कई सारे नक्सली सामग्री भी बरामद हुए। इस दौरान हमारा एक जवान, डीआरजी का जवान राजू, वो शहीद भी हो गया, जिसका पार्थिव शरीर अभी उसको क्रिया के लिए भीरमगढ़ भेजा गया। सर, जिस इलाके पे मुठभेड़ हुई उस इलाके से एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, लेकिन जहां पे एक तरीके से माओवादियों की तूती बोला करती थी, वो पूरा इलाका एक तरीके से नक्सलियों का यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, और उसी इलाके पे जवान अब घुस रहे हैं और लगातार माओवादियों को ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इन सारे विषयों को लेकर? देखिए, गंगलूर क्षेत्र जैसा कि आप जानते हैं वेस्ट बस्तर डिवीजन में आता है और ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ
जो कहना चाहिए रिक्रूटमेंट का गढ़ हो, चाहे जनता सरकार हो, जिनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका गढ़ है। ये पॉलिटिकल स्कूल जो इनके जो होते हैं वो भी इस क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। तो इस क्षेत्र से इस तरह का जो मुठभेड़ एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि जैसे जैसे अगर वेस्ट बस्तर डिवीजन का जो आधार एरिया कम होगा तो रिक्रूटमेंट और बाकी चीजों पर भी काफी कमी आएगी, और इसको एक अच्छी सफलता के रूप में हम इसको मानते हैं। 26 माओवादियों को कल जवानों ने ढेर किया। उन माओवादियों में बड़े कैडर के नक्सली कौन कौन थे सर, जो बेहद सक्रिय रहे हैं? देखिए, अभी तक 26 में से 18 माओवादियों की शिनाख्ती कार्रवाई हो चुकी है, प्राइमा फेसी शिनाख्ती हो चुकी है, जिसमें एक डीवीसीएम सीतो जो जित्रु प्लाटून नंबर 13 का जो कमांडर है उसकी वाइफ है, और ये वेस्ट बस्तर डिवीजन की डिविजनल कमेटी मेंबर है। और उसके अलावा 8 पीपीसीएम और एसीएम रैंक के जो माओवादियों को ढेर किया है। इसके अलावा और जो 9 हैं वो भी प्लाटून नंबर 13 के ही मेंबर थे, और बाकी जो बचे हुए माओवादियों की शिनाख्ती कार्रवाई अभी की जा रही है। सर, उस एरिया से कुछ दिन पहले एक बड़ा नक्सली, खूंखार नक्सली कहा जाता है, डीवीसीएम के पद पर काबिज था, दिनेश मोडियामी ने भी आत्मसमर्पण किया था। उसी इलाके पे एक बड़ी इनकाउंटर होती है, पुलिस को सफलता मिलती है। इन पूरे इनकाउंटर पे जो सरेंडर करते हैं उनकी नक्सलियों की भूमिका क्या होती है? देखिए, भूमिका को लेके कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे उस क्षेत्र में एनकाउंटर्स बढ़ते हैं या फिर आत्मसमर्पण बढ़ता है या गिरफ्तारी बढ़ती है तो संगठन कमजोर होता है, और संगठन कमजोर होने के साथ साथ में माओवादी का जो अभियान है उसमें हम लोग को फायदा मिलता है, क्योंकि उनका जो संगठन है उसमें कई सारे उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। जब उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो एनकाउंटर्स में उसको सहायता मिलती है। उसी इलाके के नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो इनकाउंटर्स होते हैं उससे पहले जो रणनीति माओवादी तय करते हैं, उन रणनीतियों के जो खुलासा जो आत्मसमर्पण नक्सली करते हैं, क्या उसका इस्तेमाल भी ऐसे ऑपरेशन पे की जाती है? उनसे भी कुछ सोर्स मिलते हैं? देखिए, कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं होता है, कोई डायरेक्ट हम इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी का ऐसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बट जैसे जैसे उनके बारे में, नक्सली संगठन के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती जाती है तो हमें कहीं ना कहीं रणनीति बनाने में फायदा होता है। जो डीआरजी का जो जवान है वो जो शहीद हुआ है वो 2020 में आत्मसमर्पण किया था। हाँ जी, वो पहले नक्सली संगठन में था और उसके बाद से वो आत्मसमर्पण करके हमारे लिए, विभाग के लिए काम कर रहा था, और लगातार बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, जिस पर से उसको अभी इस अभियान में शामिल होकर उसने अपने वीर गति को प्राप्त हुआ है। उसकी शहादत को हम नमन करते हैं, और ऐसे जो बीजापुर जिले में अभी हाल में ही और शहीद हुए हैं उनको भी हम नमन करते हैं। उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस की वजह से ही इतने बड़े अभियान और जो नक्सलियों को पीछे धकेलने में हम सक्षम हो पा रहे हैं। टीसीओसी के महीने में लगातार हम देख रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद जवान माओवादियों के खिलाफ हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो जवानों को काफी नुकसान देखा जाता था। इन सारे विषयों को लेकर आप कैसे देखते हैं व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, लगातार हमारे प्रयास यही है कि जो नक्सल विरोधी अभियान बढ़े और जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम इस इलाके को नक्सलवाद के ग्रिप से मुक्त कर सकें। और जैसे कि टीसीओसी का भी समय है तो टीसीओसी जिस हिसाब से उनके लिए फायदेमंद है, हमारे लिए फायदेमंद है। और आपने देखा होगा पिछले दो टीसीओसी में हम कहीं ना कहीं बढ़त में हैं और अच्छे से नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं, और आगे ये अभियान और एग्रेसिव तरीके से चलेंगे। मेरी सबसे यही अपील है कि वो नक्सली विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े, वरना जो हमारे जो नक्सली विरोधी अभियान है उनकी और तेजी बढ़ेगी और उसमें फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये थे बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव मेरे साथ बने हुए थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि किस तरीके से इनकाउंटर्स की जो प्लानिंग है वो की गई थी और किस तरीके से जो रणनीति है माओवादियों के खिलाफ जवानों के द्वारा बनाया जा रहा है। और डीआरजी जो जवान है हर वक्त नक्सलियों के मान में, नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैयार होते हैं। उनकी भूमिका की अगर बात की जाए तो उनकी अहम भूमिका भी देखी जाती है। इन सारे विषयों पर मैंने विहान बस्तर के द्वारा बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव से बात की। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।